हेलो गाइस फ्रेंड, तो देखिए दिखा रहे हैं आप लोगों को नीट का पेपर लीक हो गया है। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है नीट का पेपर लीक हो गया है। ये कब लीक हुआ है दिखा रहे हैं आगे। देखो नीट का पेपर लीक हो गया। गिरोह के लोग सफ़ेद गाड़ी में 5 मई को मिस्ट्री कॉल जाती है जिससे हुआ खुलासा। नीट पेपर लीक 5 मई 2024 को होता है दोपहर 2:05 पर नीट का पेपर लीक होता है। बिहार पुलिस को गश्ती के समय सूचना मिली कि आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक किया गया। सफ़ेद रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में गिरोह के सदस्य परीक्षा के आसपास ही घूम रहे थे। लेकिन इन लोगों के रहते हुए भी, बिहार पुलिस के रहते हुए भी ना सफ़ेद रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में गिरोह सदस्य परीक्षा के आसपास घूम रहे थे। पुलिस रेनॉल्ट डस्टर इन लोग रहते हुए भी एग्जाम का पेपर लीक हो गया। तो रहने का क्या फ़ायदा होगा तब, आप लोग सोच सकते हैं। मतलब कहानी का मतलब हुआ कि आंखों के सामने पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और आगे बताते हैं ना, इस पर कार्रवाई किया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा ना। पेपर लीक पर 10 साल की कैद, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। केंद्र ने लागू किया कानून, जाने नकली छात्रों पर किया होगा एक्शन। क्या होगा एक्शन? केंद्र से आज तक अखबार का यह है। केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमित को लेकर खड़े हुए विवाद को बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने नीट जैसे बड़े बड़े एग्जामों को पेपर लीक हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, ताकि कहीं पर भी हर स्टेट में कोई भी पेपर हो, चाहे छोटी से छोटी हो पेपर, चाहे बड़ी से बड़ी पेपर हो, लीक ना हो। अगर लीक होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी होगी, उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 का अधिसूचित किया गया। इस उद्देश्य से देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगिता और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़ों को रोकना होगा। ये केंद्र सरकार का निर्णय है, उस पर एक्शन लिए। उस पर एक्शन लेकर क्या नियम है आप लोगों को दिखाते हैं आगे। देखिए केंद्र सरकार का जो संसद भवन है वहाँ से ये दैनिक भास्कर का कटिंग है। इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। पेपर लीक में ये लोग सटीक बनाया है कि 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। पहला उसमें है कि परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, यह अपराध माना जाएगा। क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, उस व्यक्ति मतलब कोई पेपर लीक कर रहा है उसमें और कोई व्यक्ति पाया गया कि शामिल है तो उसे भी माना जाएगा कि भी घुसपैठी है। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर और मार्कशीट अपने पास रखना, बिना अनुमति के क्वेश्चन पेपर और मार्कशीट रख लेना, ये भी घुसपैठी में ही माना जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, ये भी घुसपैठी। इसीलिए चाहे 10वीं का पेपर हो, चाहे 12वीं का पेपर हो, चाहे बीए का पेपर हो, चाहे नीट का, चाहे एसएससी का, उसमें कोई व्यक्ति किसी को नहीं बता सकता। अगर बताता है तो वह घुसपैठी माना जाएगा। परीक्षा के दौरान कैंडिडेट जो है यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से मदद नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब सामने नहीं बता सकते। इनडायरेक्ट मतलब कान में लगा लो और उसके बाद वो बाहर से कनेक्ट रहती है ब्लूटूथ के माध्यम से, उस पर आंसर आती है लिखते। ऐसे करना भी अपराध है। ऐसे करने वाला ध्यान
कान खोल कर सुन लो, अगर ऐसे करते हो तो तुम्हारे पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना ये भी अपराध माना जाएगा। सरकारी एजेंसी द्वारा परीक्षा के मामले को उल्लंघन किया जाएगा। उल्लंघन करना, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, मेरिट डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे छेड़छाड़ कर दो, वो भी गलत माना जाएगा। पब्लिक एग्जाम के लिए सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन, ये भी कानून अपराध माना जाएगा। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, यह भी अपराध माना जाएगा। कैंडिडेट की सीट, एजेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना भी, जब शिफ्ट एग्जाम डेट निकल गया, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ करे तो वो भी अपराध माना जाएगा। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, ये भी अपराध माना जाएगा। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना भी अपराध माना जाएगा। नकली एडमिट कार्ड जारी करना भी, नकली एग्जाम कराना भी अपराध माना जाएगा ना। ये केंद्र सरकार ने नियम बनाए, 15 नियम बनाए हैं जो बहुत ज़रूरी भी है। कितने करोड़ बच्चों की जो चाहत होती है वो मिट जाती है। वो सोचते हैं कि चलो इस बार नीट का एग्ज़ाम होगा, इसमें हम लोग सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद हम लोगों की ज़िंदगी खुशहाल बीतेगी। लेकिन पता चलता है कि नीट पेपर देने गए एग्ज़ाम हॉल में, इधर नीट का पेपर लीक हो गया, तो बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया। ये कपार से धर बैठ के रोने लगते हैं, कहते कि अब क्या किया जाए। अब ये 6 महीना चाहे साल भर की तैयारी किए हुए होते हैं और एक दिन में या कुछ मिनटों में कहिए धराशायी हो जाता है। बताइए, इन लोगों से मैं भी चाहता हूँ कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसे करने वाले लोग जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि ये लोग दोबारा करने के लिए बार बार सोचे कि ऐसा करने से ये हो जाती है। तो बच्चों, ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपकी क्या राय है। इन लोग ऐसे करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट में करिए हाँ या नहीं। ऐसे न्यूज़ जानने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। जहाँ रहिए वहाँ आबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर।